सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च महाशिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। आज हम लोग दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रधानिकं रहस्यम का 24 श्लोक से लेकर के 31 श्लोक तक पूर्ण करेंगे। 31 ही लास्ट है, पूर्ण है, यहाँ पे लास्ट नहीं पूर्ण हम लोग कहेंगे। हमेशा हम लोग अपनी वाणी में जो है शुभ शब्द का हमेशा प्रयोग करते रहें। कभी भी कोई भी बात हो ना तो शुभ शब्द को नहीं छोड़ना है। अगर शुभ को छोड़ना नहीं है तो कहीं न कहीं शुभ होते रहता है। और जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गीता का सार जय हिंद जय भारत पे पूरा संस्कृत श्लोक के साथ हिंदी श्लोक में पूर्ण है। और साथ साथ दुर्गा पाठ का 13वां अध्याय अर्गला कील कवच के साथ जो है आपके यहाँ पूर्ण है। साथ साथ जो है और भी जो भी दुर्गा का संस्कृत के साथ हिंदी का अनुवाद किया हुआ है वो सब हम धीरे धीरे करके डालेंगे। साथ साथ आपको 16 सोमवार व्रत कथा का भी पूर्ण किया हुआ है। साथ साथ आरती संग्रह भी है। इसके साथ आपका रामायण के बालकांड का भी मतलब लगभग में 90, 91, 95, 96 तक वो भी पहुंच गया है। साथ साथ हम सुंदरकांड भी प्रारंभ किए हैं और इसके बाद जो है अयोध्या कांड भी शुरू किए हैं। 2-3 मतलब 2 हाथ करके ही हम करते हैं ताकि आपके पास समय कम होता है तो आप छोटे टाइम में ही आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी जब काम प्रारंभ करते हैं छोटे स्तर से ही स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे विशाल रूप तो स्वयं ले लेता है। लेकिन छोटे स्तर से करने से आप छोटे लोगों के पास पहुंच पाते। छोटे लोगों क्या, जो सामान्य लोग हैं, छोटे कोई नहीं होता है, अब बड़ा भी कोई नहीं होता है। मनुष्य होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है, समाज भी कोई बड़ा नहीं होता है, राष्ट्र बड़ा होता है। राष्ट्र का अपमान होता है तो हर एक व्यक्ति को उसका क्षोभ होना चाहिए, हर एक समाज को उसका क्षोभ होना चाहिए। अब भारत के प्रतिनिधि अगर कोई उनका अगर कोई अपमान करे तो पूरे भारत का ही लोग अपमान करते हैं कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। इस चीज़ को हम सबों को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि राजा राजा होता है और राजा का सम्मान करना हम सबों का कर्तव्य होता है कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। तभी राजा सजग रहेगा और कोशिश करे कि राजा से हम लोग अच्छे अच्छे काम कराएं, विकास का कार्य और जनमानस के लिए अच्छे अच्छे जितने भी कार्य हम लोग राजा से करवाते रहे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और साथ साथ निवेदन भी है कि आप ऐसा इस तरह से करते रहिए और सहयोग भी करते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लाते रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि मानवता के लिए कुछ न कुछ हम करें और आप लोगों का साथ रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुरू करते हैं। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेव जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा एवं युगतया सद्य पुरस्त्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नुपश्यन्ति अनेतिरे अत द्विदो जनाः ब्राह्मणे प्रददो पत्नी महालक्ष्मीरनिपुत्र्यं रुद्राय गौरी वरदा वासुदेवाय च श्रियं सूर्या सह शम्भुय वृचुंडे चंड मजी जीनत विभेद भगवान रुद्रस्ता गौर्या सह ब्रियवान अंड मध्य प्रधानादि कार्यजातं भुनो
रूपोस पाल्यामांस तल्यक्षम्या सह केशव संगजहार जगत सर्व शह गौर्या महेश्वर महालक्ष्मी महाराजा सर्वसत्वं ईश्वरी निराकारा साकारा सेविनानाभिधान्यभृता भृत नामान्य रे निरूप्येषा नाम्ना नान्येन किंचित् ओम इति प्रधानिकं रहस्यं संपूर्णम। अब हम लोग संस्कृत के बाद हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे और आपके पास 13 अध्याय तक कील कवच अर्गला के साथ भी पूर्ण है। जय हिंद जय भारत। इसका आप लोग लाभ उठाएं। मेरा है कि हम जो कुछ भी किए हैं उसका लाभ सभी को हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। सुने, उसे जरूर सुने और बार बार सुने। इसका लाभ जरूर होगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का लाभ भी जरूर होगा आपको। इनमें पुरुषों के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा एवं शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुए। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी के रूप में समर्पित किया। रुद्र को वरदायिनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परंपरा कर्मी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंग रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य ज्ञान चित महामाया आदि नामांतरों से उन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे ये पूर्ण हुआ है। आप सबों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय श्री राम।